यहाँ पर AIT सेंटर है जहाँ पर HIV से संबंधित और ड्रग्स से संबंधित दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अब मैं आगे आप लोगों के लिए जो बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है यहाँ पर हमारे सम्मानीय सभी अधिवक्ता गणों के लिए, तो मैं लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित के संबंध में मार्गदर्शन की अनुमति चाहता हूँ सर। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य न्याय को हर वर्ग और हर घर तक पहुँचाना है। महोदय, नेशनल लोक अदालत की सफलता में सम्मानीय अधिवक्ता गणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह भूमिका कई स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण लोक अदालत में उपस्थित होकर पक्षकारों को न्यायपूर्ण समाधान दिलवाने में मदद करते हैं। लोगों में लोक अदालत में मध्यस्थता और परामर्श प्रदान करने में भी सहयोग करते हैं। जब दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं तो हमारे अधिवक्ता अपने अनुभव और समझ का उपयोग कर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और समझौते तक पहुंचने में मदद करते हैं। महोदय, हमारे अधिवक्तागण लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए मामलों को सरल और सहज बनाने में मदद करते हैं। वे जटिल कानूनी शब्दावली को सामान्य भाषा में समझाकर पक्षकारों को प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग आसानी से समझ पाते हैं और बिना किसी भ्रम के प्रक्रिया का पालन करते हैं। पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, विधिक सलाह देना, पक्षकारों का मनोबल बढ़ाना और समझाना, विवादों के समाधान की दिशा में मध्यस्थता करना, राजीनामे के लाभ समझाना। यदि दोनों पक्ष राजीनामा हेतु सहमत हो जाते हैं तो हमारे अधिवक्ता सुलह और समझौता पत्र भी तैयार करवाते हैं। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारों को लोक अदालत में राजीनामा कराने के लिए विभिन्न विधिक और मानसिक पहलुओं से तैयार करते हैं। उनके प्रयासों से लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान शीघ्र और प्रभावी तरीके से हो पाता है। उनके लिए मैं आप लोगों से और हमारे जो अधिवक्ता गणों से निवेदन करता हूँ कि तालियों से स्वागत करें हमारे सम्मानीय अधिवक्ता गणों का। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दिनांक 11 मई 2024 को आयोजित लोक अदालत में निराकरण प्रकरणों की संख्या 269 थी। फिर महोदय, जब दिनांक 14 सितंबर 2024 को आयोजित लोक अदालत में निराकरण प्रकरणों की संख्या 532 माना कि दोगुनी हो गई है। इस सबके पीछे इस लोक अदालत को श्रेष्ठ बनाने में सर्वप्रथम हमारी सम्मानित सचिव महोदया मैडम जी को श्रेय जाता है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न विभागों के साथ प्रेसिडिंग आयोजित की, साथ ही तहसील न्यायालयों में जाकर समस्त न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ता गण के साथ अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रेरित किया। उनकी इस अथक प्रयास से लोक अदालत में निराकरणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि 500 पार होना था सितंबर में, तो 500 पार नहीं 532 से भी ऊपर चला गया था। तो इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि तालियों से स्वागत करें मैम का। इस आशा के साथ आज इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिससे कि दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हो सके। अब हमारे बीच में सम्मानीय जिला विधिक सहायता अधिकारी महोदय हैं। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय जिला न्यायाधीश सचिव महोदया मैडम से निवेदन करता हूं कि उपस्थित अधिवक्तागणों को लोक अदालत की रूपरेखा महत्व पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए मैम का। परम श्रद्धेय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री PC आर्य साहब, जिला न्यायाधीश श्री कलपेटा साहब, जिला न्यायाधीश श्री उदेश राठौड़ साहब, CJM मैडम किरण कुमराची जी, उपस्थित न्यायाधीशगण, परम आदरणीय जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी, सचिव श्री शर्मा जी, उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे LADCS के उपस्थित अधिवक्तागण, हमारे DLO साहब, जैसा कि आप सबको पता है कि 14 दिसंबर 2024 को हमारी इस वर्ष की आखिरी नेशनल लोक अदालत है और हमारे PDG साहब के यहाँ आने के बाद उनकी पहली नेशनल लोक अदालत है।
पिछली नेशनल लोक अदालत में जिला अशोकनगर ने नए कीर्तिमान रचे थे, अपने सारे पुराने स्टैंडर्ड्स को तोड़कर नए कीर्तिमान रचे थे। तो उसमें जो नए कीर्तिमान रचे उन सब में आप लोगों का जो सहयोग रहा है उसके कारण ही ये हो पाया, क्योंकि हमारे अधिवक्तागण ने बहुत ही अथक प्रयास किए थे उसके लिए। हमारे जज साहब लोगों ने अथक प्रयास किए थे। उसका रिजल्ट ये रहा कि नया एक कीर्तिमान बना, बल्कि पिछले जितने भी आंकड़े थे उनसे डबल का आंकड़ा हमने क्रॉस किया। हमारा टारगेट 500 का था, लेकिन हमारे केसेस 532 सेटल हुए थे जो पेंडिंग थे, और 1432 के करीब हमारे टोटल केसेस निराकृत हुए थे। इस बार क्योंकि आखिरी लोक अदालत है, तो आप लोगों से अपेक्षा और आप लोगों से उम्मीद और सहयोग की जो जैसा पिछले बार आपने सहयोग किया था उसी सहयोग की फिर से आकांक्षा है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग भरपूर अपना सहयोग देंगे, और इस बार भी जिला अशोकनगर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। पिछले बार हमने अपने अध्यक्ष साहब से भी बोला था आज, तो उन्होंने बोला कि सूची तो हमें बुलवानी पड़ेगी कि जिन भी वकील साहब लोगों ने मैक्सिमम डिस्पोजल दिया है, हमने आपसे वादा किया था कि जो वकील साहब लोगों के मैक्सिमम डिस्पोजल्स रहेंगे तो हायरकी के हिसाब से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम सम्मानित करेंगे। नेशनल लोक अदालत दिसंबर 2024 में जो होगी 14 तारीख को, तो उसके लिए मैंने आज जानकारी बुलवाई है। तो वो जो प्रोफार्मा था वो इस बार भी लागू है। इस बार भी जो वकील साहब लोग अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे, मैक्सिमम डिस्पोजल्स देंगे, उनको हम आगामी लोक अदालत के दिन सम्मानित करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, और आपको जो इनाम दिया जाएगा वो ना सिर्फ आपका सम्मान होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान इसलिए भी होगा कि आप दूसरे लोगों को जो है प्रोत्साहित करेंगे। आप लोगों से सीख लेकर के सब लोग प्रोत्साहित होंगे और आगे नए कीर्तिमान रचेंगे। ये हमारा अपना काम है जो आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। पिछले बार आप लोगों ने जो हम लोगों को प्रॉब्लम बताई थी, एक कोर्ट फीस वापसी की प्रॉब्लम थी, उसमें हम लोगों ने वर्क किया, और मैंने आपसे पिछले बार भी बोला था कि जब आप कोर्ट फीस वापसी का आवेदन लगाते हैं उसकी एक कॉपी आप डालसा में देंगे, तो हम अगर 1 महीने के अंदर उसका निराकरण नहीं होता है तो हम मॉनिटरिंग सेल की बैठक में आपका मामला रख करके वो निराकृत करवाएंगे। उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कलेक्टर साहब का भी रहा है और ऐसे केसेस निराकृत हुए हैं। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर किसी ने कोर्ट फीस वापसी के लिए अपना प्रकरण लगाया है और 1 महीने के अंदर अगर उसका निराकरण नहीं हो पाया है, तो आप प्लीज़ उसकी कॉपी डालसा में दे दें। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और जो नहीं होता है तो मॉनिटरिंग सेल की बैठक में रखेंगे, जिससे यथाशीघ्र, टाइम नहीं लगता है, तुरंत उसका निराकरण होता है। कोर्ट फीस वापसी के लिए भी मैंने पिछले बार भी निवेदन किया था और इसलिए इस बार भी निवेदन कर रही हूँ कि हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की 2 रूलिंग्स हैं, दोनों इस संबंध में है कि अगर अपील के प्रकरण पर, सेकंड अपील के प्रकरण पर भी लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होता है, तो सेकंड अपील की कोर्ट फीस, फर्स्ट अपील की कोर्ट फीस, और जो आपने ट्रायल कोर्ट में जो कोर्ट फीस भरी है वो सारी कोर्ट फीस आपको वापस होगी। इसी तरह अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होता है, और आप उसकी सूचना न्यायालय को देते हैं कि ये जो सेटलमेंट है आउट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो उसको भी सेक्शन 89 की परिधि में मान करके कोर्ट फीस वापसी की जाएगी। तो ये सब आपके फेवर में है। इस सब का लाभ आप अपने पक्षकार को बताएंगे, ये आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पक्षकार सिर्फ आपको सुनेंगे, आप ही को मानेंगे। तो एक प्रयास हम सबके लिए, हम सबके साथ, कि आप अपने पक्षकार को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो लोग ले सकें और कोर्ट फीस वापसी का भी लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारे सफल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और हमारे बीच में डीके पारस सर जी हैं, जो कि समस्त बैंकों के अधिवक्ता हैं। अधिकतर बैंक हमारे डीके पारस सर जी के पास हैं लिटिगेशन में, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएँ और अपनी आ रही प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के संबंध में सब लोगों को अवगत कराएं।